हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही से होंगे, ठीक प्रकार से होंगे, स्वस्थ होंगे सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय सचिन सर क्लासेस में। तो जैसा टॉपिक हमने अभी नाउन पे केस का हमारा ख़त्म हो गया था। नाउन, केस, कारक, कारक जैसे मैंने बता दिए थे। अगला जो इससे आगे टॉपिक है वो है जेंडर का। तो जेंडर को आप समझिए, जेंडर का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर आप किसी भी तरीके से आप देख लें, हर तरीके से इम्पोर्टेंट है। अब हमारी नॉलेज के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से, हमारा आगे हम चल के कंपटीशन की कोई तैयारी करते हैं, वहाँ पर भी जेंडर में से एक क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछा जाता है। तो आप इसको हल्के बना लें जेंडर को, और सीखें इस जेंडर को। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, एक एक चीज़ को आप बिल्कुल सही से सीखेंगे। तो शुरू करेंगे, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा। तो जेंडर की बात करें तो जेंडर के जो काइंड्स हैं वो कितने होते हैं। जेंडर हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन होता है। सेकंड फेमिनाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है। और थर्ड आपका होता है कॉमन जेंडर। और लास्ट आपका होता है न्यूट्रल जेंडर। इस तरीके से ये हमारे 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। 4 जेंडर होते हैं, और इन्हीं चारों जेंडर पे आज हमारा ये क्लास होने वाला है। इनको हम समझेंगे। मैस्कुलाइन सिंपल वे में सभी इनको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन और न्यूट्रल, इनके बारे में सिंपल वे में जानते हो, लेकिन यहाँ पे आज आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। वो चीज़ें आज आप जानेंगे इसमें मैस्कुलाइन जेंडर में या फेमिनाइन जेंडर में। जो चीज़ें आप लोग मतलब सुना होगा, लेकिन आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने कंपटीशन में जो बैठे हैं, एग्ज़ाम जो दिया कंपटीशन का, उनको पता है कि हाँ किस तरीके से क्या चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है। तो वीडियो को ज़रा भी आप लोग स्किप ना करें, पूरा देखें, डिटेल में देखें। तो ये 4 हमारे जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। स्टार्टिंग हम करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर से। क्या होता है मैस्कुलाइन जेंडर? तो जैसा कि आप सभी लोग इसको बता दूँ, मैं मैस्कुलाइन जेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। मतलब वो जेंडर होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा? पुरुष जाति का। जितने भी पुरुष हैं उन सारी पुरुष जातियों का जो बोध कराता है, वो जेंडर कौन सा होता है? मैस्कुलाइन जेंडर। ये सभी जानते हैं। ऐसे ही हम जब फेमिनाइन जेंडर पाएंगे तो फेमिनाइन जेंडर में जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो फेमिनाइन जेंडर हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई ख़ास चीज़ समझने वाली ज़्यादा नहीं होती है। एक कॉमन अगर जनरल वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका राम है, मोहन है, यहाँ पे मान लीजिए रामलाल है, यहाँ पे अशोक है, कोई भी है। ये जो नाम हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे नो डाउट किस में आ जाएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर में ये आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही सेकंड की अगर हम बात करें फेमिनाइन की जेंडर की, फेमिनाइन जेंडर, तो ठीक इसका अपोजिट। आप कोई भी नाम लिख दीजिए, यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। हमने यहाँ पे लिखा मीना, हमने यहाँ पे लिखा गीता, हमने यहाँ पे लिखा कविता। इस तरीके से ये जो नाम हम इस तरीके से जो लिखेंगे, नो डाउट ये हमारे किस जेंडर में आ जाएंगे? फेमिनाइन में। ये एक बेसिक बात बता रहा हूँ अभी, जो हम और आप इन चीज़ों को जानते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में जो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि पुरुष जाति का जो बोध कराए वो मैस्कुलाइन जेंडर, स्त्री जाति का जो बोध कराए फेमिनाइन जेंडर। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमें आनी चाहिए। वो चीज़ें आपकी जो नॉलेज होगी, आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा मून, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सन। अगला वर्ड लिखा है यहाँ पे अर्थ लिख दिया। अगला लिख दिया ओशिन, महासागर। अगला लिख दिया वार।
अगला लिख दिया डेथ, ठीक है ना। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया नेचर, ठीक। ये कुछ वर्ड्स मैं यहाँ लिखता हूँ, मून, सन, अर्थ, ओशियन, वार, डेथ एंड नेचर। समझना, अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, वो चीज़ें हमने क्लासेज में पढ़ी थी, यहाँ पे ये चीज़ हमें समझने वाली हैं। अब यहाँ पे देख के बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये वर्ड्स जो है क्या हैं, तो नो डाउट ये सारे के सारे जो क्या है हमारे नाउन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये जो नाउन हैं, ये जो हमारे वर्ड यहाँ लिखे हैं, जेंडर की अगर मैं बात करूँ, क्या किसी इनको जेंडर में इंक्लूड किया जाता है, क्या इनको किसी जेंडर में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। अब ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है, जो पुल्लिंग जो होता है, पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं, उसमें काफ़ी किस तरीके का बोध होता है, मतलब ये कहा गया है कि जिन चीज़ों में काफ़ी एकदम जोश, काफ़ी गुस्सेल उनकी जो प्रवृत्ति हो, कैसी हो, गुस्सेल, मतलब एक डर, एक आतंकित करने वाला, एक डर और आतंकित करने वाला जो नेचर होता है, वो किसका माना गया था? पुरुष का, ठीक है, समझना, किसका माना गया था? पुरुष का। ये नियम बहुत पुराने समय में बना होगा, आज की बात नहीं है, आज चीज़ें बदल गई हैं, क्या टॉपिक बात है। तो उस समय जो पुरुष का जो नेचर था कैसा माना गया? काफ़ी गुस्सेल, काफ़ी ज़्यादा आतंकित करने वाला, ठीक है, वो चीज़ मानी गई थी, इसलिए उनको रखा गया था चीज़ों को मैस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है, इसलिए पुरुष को मैस्कुलाइन जेंडर दिया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो सन है, सन की जो प्रवृत्ति है, सन का जो काम है, उसको देख के आपको क्या लगता है? वो क्लियर बात है, उसकी भी सन क्या है, ये एक काफ़ी गर्म एक हमारा प्लेनेट है, और गर्म होने की वजह से कैसा है, काफ़ी हमें इससे दिक्कत होती है, मतलब इसके पास तो आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है, इतना इसका टेम्परेचर होता है। तो ये भी कैसा है, ये भी काफ़ी डरावना, आतंकित करने वाला और भयावह इसका एक प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति होने की वजह से जो सन है, सन हमारा किस में आता है? मैस्कुलाइन जेंडर में। ध्यान रखिए, सन हमारा किस जेंडर में आएगा? मैस्कुलाइन में। अब ऐसे हम ओशियन की बात करें, सागर की, महासागर की, सारी वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। जब सागर अपने जब भयंकर जब तूफान और सुनामी जैसे उठती हैं, तो क्या हाल होता है बाढ़ वगैरह में, सभी लोग इन चीज़ों से परिचित होंगे। तो इनका जो नेचर है वो किस तरीके का दिया गया? मैस्कुलाइन जेंडर वाला। तो ओशियन जो है ये हमारा क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। वार, युद्ध, वार, युद्ध में क्या होता है? नो डाउट, सीधी सी बात है, युद्ध का तो मतलब ही आतंक से है, ठीक है, तो इसकी प्रवृत्ति आतंक वाली है, तो ये भी हमारा किस जेंडर में आएगा? मैस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है। डेथ को देख लीजिए, डेथ का नाम सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं, सभी लोगों को एक डर सा लगता है डेथ के नाम से, जबकि सभी लोगों को ये पता है डेथ इज़ कंपलसरी, वो सभी के लिए है, जिसने जन्म लिया है उसकी नो डाउट उसकी डेथ होगी, लेकिन फिर भी हम इस वर्ड से, इस नाम से डरते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, आप किसी को देखिए, अक्सर जैसे कोई तबीयत ख़राब हो जाती है कभी किसी की, और जब उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये हालात जब लगते हैं ना, तो आदमी अब अगर मान लो 1-2 महीने में जाने वाला होगा ना, तो वो उससे पहले ही चला जाता है। क्यों? उसके अंदर एक डर बैठ जाता है, किसका? डेथ का। तो ये क्या है? डेथ ये भी एक आतंकित करने वाला, एक गुस्सेल मतलब प्रवृत्ति का, एक कहना चाहिए कि एक जिद्देल प्रवृत्ति का होने की वजह से इसमें क्या, वही चीज़ इसमें भी आती है, जिद्देल और भयंकरता जैसी चीज़ आती है। तो ये चीज़ों की वजह से जो डेथ है, इसको भी किस जेंडर में रखा गया है? मैस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है। भयंकरता, गुस्सेलता, ये जो प्रवृत्ति है उनकी आतंकित करने वाली, इस प्रवृत्ति की वजह से इनको रखा गया है। अब ये हमारे 4 वर्ड हो गए, यहाँ पे भी 2-3 वर्ड और हैं। अब इनको देखिए, दूसरा जैसे मैंने आपको जेंडर बताया था, दूसरा जेंडर था मेरा जो हमने बताया था आपको, वो था फेमिनाइन जेंडर, यानी कि इनको किसका प्रतीक माना गया है? शांति का, कोमलता का, सौंदर्य का, ठीक है ना, शांति, कोमलता, सौंदर्य,
और एक तरीके से कहें तो त्याग, इनका प्रतीक माना गया कि इसको फेमिनाइन जेंडर को, किन में शांति होती है, कोमलता, सौंदर्य होता है और त्याग करने की भावना होती है। ठीक है, इसलिए उनको हमने किस जेंडर में रखा, फेमिनाइन जेंडर में। यहाँ वर्ड आता है मून। अब इस मून की अगर बात की जाए, मून किस जेंडर में आता है, तो अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मून जो है, चांद जो है, चांद शीतलता देता है, चांद शीतलता देता है और चांद को हम और सब आप सभी लोग पसंद भी करते हैं। और यहाँ उपमा भी दी जाती है कभी कभी सुंदरता को लेके, है ना, चांद से। तो समझ रहे होंगे, चांद जो है इसकी तुलना जब की जाएगी तो इसी के लिए की जाएगी। ठीक है, जैसे वो एक मूवी भी थी 14वीं का चांद, ठीक है ना, तो यहाँ पे उनकी क्या है, वो तुलना की जाती है। तो चांद में शीतलता होती है, शांति होती है, सौंदर्य होता है। इसलिए जो मून है, मून को किस में रखा गया, मून को रखा गया फेमिनाइन जेंडर में। मून किस जेंडर में आता है, फेमिनाइन जेंडर में। ऐसे ही अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी भी फेमिनाइन जेंडर में है। क्यों, संसार की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, पृथ्वी से। जो भी चीज़ है, आज मैं हूँ, आप हैं, ये बोर्ड है, ये स्याही है, ये सब चीज़ें, बिजली, पंखा, लाइट, जो भी चीज़ हमें चाहिए, गाड़ी, बंगला, वो सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, अर्थ से। जितने भी साधन संसाधन हैं वो ज़मीन के अंदर है, इस पृथ्वी की गोद में है, और पृथ्वी अपनी गोद से ही सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराती है, वहाँ से ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इसके अंदर क्या है, त्याग की भावना है, ये मतलब देती हैं, पृथ्वी से ही हम सारी चीज़ें लेते हैं। इसलिए इस पृथ्वी को किस जेंडर में रखा है, फेमिनाइन जेंडर में। और अपने लोग धरती को माँ भी कहते हैं। ये क्या है, धरती जो जिस प्रकार से देती है, धरती से जिस प्रकार से हम लोग लेते हैं, तो इस वजह से धरती को हम किसका नाम देते हैं, माँ का। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें धरती से मिलती हैं। किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, जो हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी आप देखेंगे, सारी चीज़ें हमें अगर मिली हैं, पृथ्वी से मिली हैं। बस मनुष्य ने क्या किया है, उनको प्यूरीफाई किया है या उन्होंने मॉडिफाई किया है और उस तरीके से ला के हमारे सामने उनको रख दिया है। सारी चीज़ें हमें मिलती हैं पृथ्वी से, इसलिए ये किस में रखा गया, फेमिनाइन जेंडर में। अब आता है नेचर, प्रकृति। तो सारी चीज़ें प्रकृति से मिलती हैं, प्रकृति सब कुछ देती है। ठीक है, तो ये प्रकृति जो है, ये भी हमारा आता है फेमिनाइन जेंडर में। तो आप लोग बस ये चीज़ें सीखने की थी। इसको पढ़ाने का जो मतलब था जेंडर का, वो मतलब ये नहीं था कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ये महिला जाति का बोध कराते हैं, नहीं, आपको ये चीज़ें समझाना था। अब जो एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई एक वर्ड वो लिख के देगा और पूछेगा कि ये कौन सा जेंडर है। अब बहुत से बच्चों ने अगर ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो वो फंस जाएंगे, वो इस दुविधा में रहेंगे कि ये जेंडर कहाँ होता है, मैस्कुलाइन पुरुष होता है, फेमिनाइन स्त्री होती है, कॉमन ऐसे करके वो फंस जाएगा, ये कौन से जेंडर में फंसा दिया। लेकिन हमें ये प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। सारे बच्चे इन चीज़ों का या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको नोट कर लें कि ये जो है, जो भयंकरता, उत्तेजना, आतंकता, गुस्सेल प्रवृत्ति को जो दिखाता है वो मैस्कुलाइन जेंडर में है। जैसे सन में है, ओसीन में है, वॉर में है, डेथ में है, ये सारी चीज़ें। और जो शांति, कोमलता, सौंदर्य, त्याग की जो चीज़ें को दिखाता है वो फेमिनाइन जेंडर में है, जैसे मून, नेचर, अर्थ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें किसको दिखाती हैं, फेमिनाइन जेंडर को। तो आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझ गए होंगे, मैस्कुलाइन जेंडर को और फेमिनाइन जेंडर को। अब हम पहुंचते हैं तीसरे जेंडर पे, जिसका नाम है कॉमन जेंडर। बहुत ही मज़ेदार जेंडर है, बहुत नॉलेज से भरा हुआ जेंडर है हमारा कॉमन जेंडर। अक्सर हम उसमें गलतियां करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी लोग गलती कर जाते हैं। तो थर्ड जो है हमारा वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, जिस कॉमन जेंडर को हम अगर हम बात करें हिंदी की तो इसको कहते हैं उभयलिंग। क्या कहते हैं इसको, उभयलिंग। उभयलिंग, ठीक है ना, ये हमारा उभयलिंग, ये है हमारा कॉमन जेंडर। अब बात याद ही, कॉमन जेंडर होता क्या है।
कॉमन जेंडर आप समझ लीजिए, एक सेंटेंस में आपको बता दूं, कॉमन जेंडर वो जेंडर है, वो लिंग है कॉमन जेंडर जहाँ पर वी आर नॉट श्योर, हम बिल्कुल पक्का नहीं है, हमें बिल्कुल पता नहीं है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द रियल सेक्स ऑफ दैट पर्सन, कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, जब ये कंडीशन आती है तो वहाँ पे जेंडर कौन सा कहलाता है? कॉमन जेंडर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड टीचर, मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर। ठीक है, समझते जाना सभी लोग। मैंने यहाँ पे लिख दिया एडवोकेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लर्क, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्वेंट। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंसिपल, एटसेट्रा। इस तरीके के वर्ड्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक वर्ड पे मैं चर्चा और करूँगा, अभी पहले इनको समझ लें। टीचर जो है कॉमन जेंडर है, क्यों? क्योंकि वही बात आती है वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता है कि टीचर की बात हो रही है, किसने पढ़ाया? टीचर ने, मेल है फीमेल है ये नहीं। अब आप कहोगे कि हम उनको मास्टरनी कहते हैं, नहीं, मास्टरनी या फिर ये डॉक्टर का डॉक्टरनी, ये वर्ड किसी डिक्शनरी में कहीं भी नहीं है। ये हमारे खुद के बनाए हुए शब्द हैं जिनको कि जो भाषा है वो उनको अनुमति नहीं देती है। तो टीचर जो है, टीचर क्या है? एक कॉमन जेंडर है, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर कब बैठेंगे, डॉक्टर कब आएंगे? तो डॉक्टर जो है नो डाउट क्या है, ये भी एक कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर में इसका यूज़ किया जाता है और ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ऐसे ही एडवोकेट, वकील, हमें नहीं पता, जब हम मिलेंगे देखेंगे तब हम जानेंगे, उससे पहले हम नहीं जान पाएंगे ये मेल है या फीमेल है। क्लर्क होते हैं ऑफिस में, मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता। सर्वेंट होता है, हमें नहीं पता सर्वेंट जो है वो हमारा मेल है या फीमेल है। प्रिंसिपल है, स्कूल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बॉडी यूज होता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। अब एक बॉडी आ जाता है निकल के चाइल्ड। इस चाइल्ड वर्ड की बात करें तो चाइल्ड किस जेंडर में आएगा? नो डाउट ये भी कॉमन जेंडर में आएगा, चाइल्ड कॉमन जेंडर में आएगा। और जो वर्ड हमारा बेबी एक वर्ड आता है, बेबी भी हमारा कॉमन जेंडर में आएगा। बेबी भी हमारा वर्ड जो है कॉमन जेंडर में आएगा। क्यों? चाइल्ड के बारे में हमें नहीं पता, बच्चा गोद में या कोई मान लीजिए बाइक पे लेके जा रहा है, पीछे कोई एक महिला बैठी हुई है गोद में लिए वो बच्चे को, और आप उसे देखें तो ये कहेंगे वो बच्चे को लेके जा रही है। अब बच्चा है, वी आर नॉट श्योर व्हाट इज़ द रियल सेक्स ऑफ दिस पर्सन, इस बच्चे का, ऑफ दिस चाइल्ड, इस बच्चे का वास्तविक जो सेक्स है वो क्या है, मेल और फीमेल क्या है, ये हम वी आर नॉट श्योर, मेल है या फिर ये फीमेल है हमें नहीं पता, क्या है ये बच्चा है। ठीक है, और जब हम उनके सेक्स के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं तो वहाँ पे किसी को भी आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको, किसी को ले लीजिए, आप इनमें से किसी के जो सेक्स है, जो इनका जेंडर है उसके बारे में श्योर नहीं है, और जब आप श्योर नहीं है तो फिर आप नहीं कह सकते कि मैस्कुलाइन है फेमिनाइन, उस समय आपको यही कहा जाएगा कि ये जेंडर जो है कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर। ठीक है ना, तो ऐसे ही इस चाइल्ड जो है हमें नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, लेकिन हमें ये पता बच्चा है, तो बच्चे की वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा आएगा किस जेंडर में आएगा, कॉमन जेंडर में। और यही चीज़ लागू होती है बेबी पे, बच्चे पे। तो ये बहुत बड़ा एक समझने वाली चीज़ है, यहाँ से भी चीज़ें आ जाती निकल के, यहाँ से भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, और जितने पढ़ने वाले लोग हैं सभी को ये चीज़ आनी चाहिए कि जो जेंडर है, जेंडर में कौन सा किस काइंड का जेंडर है, वो हमारा मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूट्रल जो भी है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में सही से आई होंगी कि कॉमन जेंडर के बारे में समझ गए होंगे। कभी कॉमन जेंडर में आप लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ पे मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में जब आप बिल्कुल श्योर ना हो तो आप नो डाउट वहाँ डन कर दीजिए कॉमन जेंडर है ये। ठीक है ना, कौन है, कॉमन जेंडर है।
हमें नहीं पता, कॉमन जेंडर है। ठीक है, जैसे पायलट होते हैं, पायलट कॉमन जेंडर, आजकल तो लेडी भी पायलट हैं। ठीक है, ड्राइवर भी हैं, बस कंडक्टर जो है वो भी लेडी हैं, तो कंडक्टर को बर्ड वो भी कॉमन जेंडर में हो गया कि बस में कंडक्टर, हमें नहीं पता। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है, उनकी जानकारी रख के आपको पता होना चाहिए कि हमें नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है। जब नहीं मालूम है तो वो किस जेंडर में आ जाएगा, वो कॉमन जेंडर में। और लास्ट हम बात करेंगे, जो लास्ट हमारा जेंडर है न्यूट्रल जेंडर। उसमें समझने के लिए कुछ खास नहीं है, आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, और वो चीज़ ये है कि जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव या बेजान, निर्जीव, बेजानदार, जितनी भी चीज़ें आपको मिलें वो सारी की सारी न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगी। ठीक है ना, जैसे मोबाइल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल आपका इसी जेंडर में आएगा, पेन मेरे पास इसी जेंडर में, बोर्ड इसी जेंडर में है। ठीक है, ये चश्मा ये इसी जेंडर में आएगा। जितनी भी चीज़ें हैं जो निर्जीव है, बेजानदार हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में शामिल होती हैं, न्यूट्रल जेंडर में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जेंडर की ये जो क्लास थी आप लोगों को सही से समझ में आई होगी, और जितनी नई चीज़ें मैंने आप लोगों को दी हैं, बताई हैं आज, वो सभी चीज़ें आप बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वीडियो को आप दोबारा देखें, जितनी बार आपकी इच्छा उतनी बार वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। इसकी जो क्लास है, वीडियो पढ़ने के 24 घंटे के बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, उसके अगले दिन शाम को 6:30 पे इसकी लाइव क्लास आएगी, और लाइव क्लास में एक्सरसाइज में लेके आऊँगा, और एक्सरसाइज में वो जेंडर का एक एक्सरसाइज होगी। उसमें आपको जेंडर का पहले तो पता करना है, मालूम करना है कि कौन सा वर्ड जेंडर है, और फिर उसका काइंड क्या है। ठीक है, मतलब मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूट्रल, जो भी है वो चीज़ है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करके रखें, इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको लगातार आपको मिलते रहें, और आप इसका निःशुल्क आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। और मेरी क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।